नहीं आया है कि मरने के बाद क्या होगा, और स्वर्ग में रहेगा नरक में रहेगा, और जीता हुआ कोई बताता नहीं है। तो हमारे महापुरुषों ने, संतों ने एक बात कही है, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने एक बात कही कि जो जीते जी अंधा है तो मर के आंखों वाला नहीं हो जाएगा, जो जीते जी अनपढ़ है तो मर के पढ़ा लिखा नहीं हो जाएगा। तो मुक्ति क्या है, इस संसार में हम जीते जी मुक्त हो सकते हैं, मरने के बाद क्या है क्या नहीं कौन नहीं जानता। वजह क्या है, संसार के सारे काम का बोझा इस इंसान ने अपने ऊपर ले लिया है। और बोझा क्या है, एक कहानी आती है, जब परमात्मा ने दुनिया बनाई ब्रह्मा जी ने, तो सबसे कहा जाओ संसार में जाओ, और सबको 40-40 वर्ष का समय दिया है जगत दुनिया में रहो। गधा भी था वहां, कुत्ता भी था वहां, और वहां उल्लू भी था। गधा ने कहा है ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, हमारी उम्र तो बहुत ज्यादा है और 40 वर्ष को दुनिया में भेज दिया तो हम तो लड़ते पिटते ही मर जाएंगे, हमारी उम्र कम कर दो। तो कहा भाई ये उम्र तो निश्चित है करनी होगी, अगर हाँ कोई लेने को तैयार हो तो घटा ही सकते हैं। तो आदमी वहीं खड़ा हुआ था, उसने कहा है ब्रह्मा जी दुनिया बहुत बड़ी है और 40 वर्ष तो बहुत कम होते हैं, हमें बढ़ा दो उम्र। तो 20 वर्ष उम्र गधा की इंसान कर दो। गधा चला गया वहां से, कुत्ता इसके बाद आया। अरे कुत्ता ने कहा ब्रह्मा जी हम 40 वर्ष इस दुनिया में क्या करेंगे, डंडे खाएंगे पिटेंगे, हमारी उम्र भी कम कर दो। तो कहा पूछो भाई कोई लेने को तैयार हो तो। अब आदमी लालची था, उसने कहा साधु और आ जाए थोड़ी उम्र कम करवा ले। तो आदमी ने फिर से फैला दिया दामन के, ब्रह्मा जी इसकी उम्र दे दो। तो 20 साल कुत्ता की उम्र दे दी। अब बाद में उल्लू आ गया। उल्लू एक चिड़िया होती है जो कहीं अंधेरे में पड़ा रहता है जंगल में। उसने कहा ब्रह्मा जी हम 40 वर्ष दुनिया में रह के क्या करेंगे, पड़े रहेंगे अंधेरे में, हमारी उम्र थोड़ी कम कर दो। तो कहा बताओ भाई कोई तैयार लेने को। तो आदमी ने फिर से अपना दामन फैला दिया। तो आदमी की उम्र 40 साल थी और 3 हिस्सा उम्र उसने गधा से, कुत्ता से और उल्लू से ली है। अब वो उम्र जो है शेष गधा की लदने के लिए है। हम रात दिन बोझा से दबे जा रहे हैं, सब बड़े परेशान हैं। अभी हमारे भाई जगदीश जी कह रहे थे यहाँ पर बहुत काम है, किसी की आवश्यकता है। बात तो सही है, लेकिन एक बात समझ लें यहाँ कोई काम नहीं है। दुनिया में मैंने कभी जीवन बीत गया, कभी महसूस ही नहीं किया है कि कोई काम मैं कर रहा हूँ। और जब तक हम ये सोचेंगे कि हम ये काम कर रहे हैं तो हम दबे रहेंगे बोझ से। हम केवल निमित्त मात्र हैं, हाथ पैर दिए हैं परमात्मा ने, हो सकता है चला रहे हैं। संसार में मनुष्य को, अर्जुन को जो शिक्षा दी है उसका उद्देश्य ये है संसार के सारे काम करते हुए तुम इनसे अलग रहो। अब कोई ये बात कैसे मानेगा, काम हम कर रहे हैं और अलग कैसे रहेंगे, इसका आभास हमें कैसे नहीं होगा। तो धर्म हमें सिखाता है कि दुनिया में मनुष्य कैसे सारे काम करते हुए भी दुनिया से अलग रह सकता है। भिन्न भिन्न तरीके से महात्माओं ने अपने अपने समय में समझाया है। गीता ने भी अर्जुन से कहा है बहुत बार कि अर्जुन तुम कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता है। बाद में एक आखिरी बात आती है कि सर्वोत मम बचा, कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी आवाज सुनो। अब हम लोग बड़े बड़े विद्वान हैं तो उसका अर्थ कर लेते हैं। कृष्ण ने कहा कि मेरी बात सुनो, गीता को सुनो, जो मैंने कहा है वो सुनो। गीता सारी पहले कही जा चुकी थी,
बाद में कौन सी बात थी, किसने कहा मेरी बात सुनो। तो संत की बात क्या होती है, संत की आवाज क्या होती है? जो परमात्मा की आवाज है वो संत की आवाज होती है। उसने कहा मेरी आवाज सुनो, मेरी बात सुनो। तो उसको वो आवाज आने लगी। आवाज में क्या गुण है कि आवाज परमात्मा के यहाँ से आती है और वो इतनी अच्छी है कि वही एक चीज है जो हमारे ध्यान को अपनी ओर खींच लेती है। दुनिया में रहते हुए कुछ भी करें, हमें महसूस नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद में अर्जुन ने साथ लड़ा, बड़ी लंबी लड़ाई हुई, लाखों लोग मारे गए, कभी उसने मना नहीं किया। तो कहा संसार में ये विद्या केवल गुरु के पास होती है। दुनिया में गुरु आकर के ही हमें वो रास्ता दे सकता है, वो आवाज सुनवा सकता है। वो आवाज कोई इंसानी आवाज नहीं है, उस आवाज को नाम कहा गया है, उस आवाज को शब्द कहा गया है, उसे कलमा कहा गया है। अब सबके तरीके अपने अपने हैं। हिंदू सोचते हैं गंगा में नहा लो मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी। मुसलमान सोचते हैं कलमा पढ़ लो तो मुक्ति मिल जाएगी, लौट के आना नहीं पड़ेगा। बात दोनों की सही है, गलत भी है। सही गलत क्या है? गंगा कोई नदी का नाम नहीं है। दुर्भाग्य से धर्म को समझने में बड़ी भूल हो रही है। हमारे स्वामी जी ने वेद का अभ्यास किया, उसमें एक शब्द आया है आपो। आपा एक सुख है। आपा का अर्थ जो है जल भी होता है। तो स्वामी जी ने कहा आपा और आपो, ये दो शब्द वेद में बार बार आए हैं। तो आपो बहुवचन होता है, जल का जलो। आप जब लोगों ने उसका अर्थ किया समझ में नहीं आया तो कहा जलों में नहाओ, जलों में नहाओ। जलों का मतलब बहुत से जल में नहाओ, नदी में नहाओ। तो गंगा वो धारा है जो परमात्मा के चरणों से निकली है। बड़ी भारी कहानी, लंबी चौड़ी है गंगा की अपनी कहानी। हम लोग छोटे थे, स्कूल में सब पढ़ते थे गंगा जी पृथ्वी पर कैसे आए। जिक्र आता है कि राजा सर के 60,000 पुत्र थे। हमारे धर्म में ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिनको सुन के भी अजीब लगता है कि राजा सर के 60,000 पुत्र थे। अब 60,000 बच्चे कैसे हो सकते हैं? कहा एक बच्चा कम से कम 9 महीने में होता है, अब कम से कम 1 साल लगना चाहिए बच्चे से बच्चा होने में। तो अगर 60,000 बच्चे हों तो कितनी लंबी उम्र होगी? सब कहानियां हैं, लेकिन कहा जो लिख लिया है उसे पढ़ना समझना हमारी मजबूरी है। अब जब सही बात समझ में नहीं आई तो लोगों ने मनमानी जोड़ दी उसमें। मैं रामायण में पढ़ रहा था कि राजा शहर के 2 रानियां थी, दोनों ने बड़ी तपस्या की। तो ब्रह्मा जी खुश हो गए, कहा वरदान मांगो। क्या वरदान दे? कि एक को एक लड़का होगा लेकिन वो बड़ा बलवान होगा, और एक को 60,000 लगे होंगे। चाहे कोई दोनों में से कोई एक वरदान ले लो। तो एक रानी के लगा हुआ और एक तोमी पैदा हुई। तोमी जो होती है, और कहानी है कि तोमी में बीज होते हैं, तो खोली गई तो छोटे छोटे उसमें 60,000 दाने निकले। अब वो दाने उन्होंने कुंड में डाल दिए, घी भर दिया, और 9 महीने बाद समय बच्चे निकल पड़े। ऐसी कहानी धर्म में लिखी है। तो कहा 60,000 उनके बच्चे थे और उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में घोड़ा छोड़ा, घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और कपिल के आश्रम में जाके बांध दिया। और रोज सवेरे सवेरे मंदिर में हमारा आरती गाई जाती है, सब में गाई जाती है आरती। राजा सर के लड़के आश्रम पहुंच गए तड़के, गंगा की आरती गाई जाती है। बात क्या थी, वो सब जल के भस्म हो गए। बहुत समय बाद भागीरथ ने तपस्या की। इतिहास अगर पढ़ा जाए तो हरिश्चंद्र भागीरथ से पहले हुए हैं।
हमारे भाई जगदीश जी कहानी सुना रहे थे हरिश्चंद्र की अभी। तो त्रिशंकु के लगे हरिश्चंद्र हुए हैं और त्रिशंकु की बहुत पीढ़ी के बाद सगर हुए हैं। अब वो कौन सी गंगा थी जो हरिश्चंद्र गंगा किनारे रहते हैं, उसमें भी आता है गंगा किनारे हरिश्चंद्र काशी में रहते बात के थे। तो गंगा उनसे पहले ही थी, वो भागीरथ तो बहुत बाद में हुए हैं। भागीरथ नाम एक संत का होता है और संत की ये उपमा है, अलंकार वर्णन है कि वो तपस्या करके परमात्मा की उस धारा को परमात्मा की संसार में लाता है और वो धारा ही ऐसी है जो सबको मोक्ष कर सकती है। कोई नदी या गंगा किसी को मोक्ष नहीं कर सकती। तो धारा वो शब्द की धारा है कि वो संत परमात्मा से ला करके संसार को बांटता है, संसार देता है। वो शब्द ही वो नाम है, वो शब्द ही गंगा है, तो लगातार बह रही है। वो धारा गंगा है, वो धारा गंगा है और वो धारा ही कलमा है, कलाम कदीम है का सुंदर आवाज है। सुल्तान उल अज़कार, सुल्तान उल अज़कार उस परमात्मा की आवाज है, मान आवाज है, उसी को वर्ड कहा गया है। तो कलमा वो गीता है। स्वामी जी ने कई बार कहानी सुनाई कि एक बार स्वामी जी विदेश में गए और वहां जाकर के एक सभा की, उसमें भारत से कई महात्मा साथ गए। जब वहां गए तो सबसे कहा भाई अपनी अपनी बात रखे। तो गीता आश्रम के महामंत्र थे स्वामी वेद व्यासानंद जी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात सुनाई। बोले हमारे यहाँ गीता है, अब कहा गीता को सुनने मात्र से मोक्ष मिल जाती है। तो जहां वो बात कर रहे थे वो विदेश की बात थी, भारत नहीं था कि चाहे हम जो कहते रहे आप सुनते रहेंगे। वहां लोग हर बात को गौर से सुनते हैं और उस पर अपना तर्क भी देते हैं। जो बात समझ में नहीं आती है वो तर्क देते हैं। तो लोग खड़े हो गए, कहा कि महाराज जी आप कह रहे हैं गीता को सुनने से मोक्ष मिल जाता है, तो इसके ऑडियो बनवा के जगह जगह लगवा दी जाए चौराहे पे, सब सुनने सबको मोक्ष मिल जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ तहाँ लगवा दो ऑडियो और सबको सुनवा दो। अब बात फंस गई तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि देखो बात तो उनकी सही है लेकिन इस तरह नहीं है। गीता कोई पुस्तक नहीं है, किसी पुस्तक का नाम उसमें दिए हुए विषय के अनुसार होता है। मान लो किताब है अर्थशास्त्र, तो उसका मतलब उसमें अर्थ के बारे में दिया हुआ है, इसलिए उसका नाम अर्थशास्त्र। कोई शास्त्र है समाज शास्त्र, तो उसमें समाज की बातें तो समाज शास्त्र है। तो ऐसी गीता, गीता कोई किताब नहीं है, गीत जो आ रहा है उसकी उसमें चर्चा है, इसलिए उसका नाम गीता है। मैंने कई बार कहा है कुरान के बारे में कि शब्द कुरान नहीं है, रागोमा हो जाता है, शब्द कुनान है। कुनान तो धुन आ रही है, उसकी बात उसमें है, इसलिए उसको सुनना धर्म है। तो गीता भी वो परमात्मा की आवाज कृष्ण हुई रात थे, उन्होंने सुनवाई अर्जुन को और कहा आप तुम लड़ो चाहे कुछ करो। संसार में कहा है स्वामी जी ने कि मैं रवाए चक्ष से, इस संसार रूपी संसार में युद्ध है, रोज युद्ध हो रहा है। युद्ध का मतलब लड़ाई नहीं होती है, रोज युद्ध है, घर घर में युद्ध है, विचारों में युद्ध है, भाई भाई में, परिवार में, पति पत्नी में। तो कहे संसार के युद्ध के लिए संत हमें पूजन ना ऊर्जे दाता, कि वो हमें वो शक्ति देता है संसार से लड़ने का एक भरोसा है। हमारा सिख धर्म में जो शादी होती है तो कृपाण भेंट करते हैं, ये कृपाण रखो, इसका मतलब है कि आने वाले संकट इससे काटो। तो कहा वो कृपाण क्या है,
प्रभु की धारा, गुरु का नाम, वो कृपाण है, जीवन में आने वाले संकटों को काट देती है। तो बड़ा सीधा सा दुनिया में रास्ता है, कोई मोक्ष मरने की बात नहीं होता है। जिसको मोक्ष होगा जीते जी होगा। हम मुक्त संसार में कोई काम ही नहीं हमारे लिए। हमारे स्वामी जी ने बड़े आश्रम बनाए। संविधान में कुछ भी नहीं था, अवसर पड़ा हुआ था और हजारों मकान, सारी चीजें वहां बना खड़ी कर दी। और गए तो उन्होंने सोचा भी नहीं इसका कहाँ क्या हुआ, इसका इंतजाम कर जाए, कुछ भी नहीं किया। जहाँ तहाँ ऐसा ही हाल है। वजह क्या है? वो संसार में रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सब किया कुछ भी नहीं किया। उससे क्या होता है? वो कहते हैं सब परमात्मा कर रहा है। कभी स्वामी जी ने नहीं कहा कि मैंने ये बनाया ये किया, सब परमात्मा ने किया। जो प्रभु कीन सोई बलवाना, जो उसने किया वही हुआ है। अब हम में संत में क्या फर्क है? हम सारे काम को सोचते हम कर रहे हैं। बच्चे हमने पैदा किए, बच्चे हमने पढ़ाए, बच्चे हमने बड़े किए। संसार का नियम है ये। कोई किसी को नहीं पाल रहा है, सब ड्यूटी निभा रहे हैं। अरे पालने की बात तो ऐसी है, कल को उसकी माँ ने जन्म देते ही बहा दिया था, वही विज्ञान पड़ गया, बड़ा सूरमा बना। ऐसा इस्लाम में कहता है। मूसा अलैहिस्सलाम का भी यही हुआ था, उनको बहा दिया, वो भी नबी बने और बहुत बड़ा काम किया। तो वजह दुनिया में क्या है कि हम संसार में फंसे पड़े हैं, हर काम को करते हुए और नहीं कर रहे हैं तो भी बोझा से लादे पड़े हैं। और संत सारे काम करते हुए भी कोई बोझा नहीं है। जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, विभिन्न हो रहा है। बहुत मत सोचिए कैसे क्या होगा, कब क्या होगा। और आम इंसान में और संत में एक ही फर्क है। हर एक आदमी सोचता है कि मैंने ऐसा किया, मैं डीएम बन गया, मैं पीएम बन गया, मैं सीएम बन गया। मुझे याद आती है छोटी सी बात, बहुत दिन पहले की बात है। हम बरेली में बैठे हुए थे। यहाँ एक नेता है, सब जो लोग जानते हैं उनको, संतोष गंगवार। एक बार ऐसे ही बैठे थे, वहां बात चली। एक लड़का था जवान, बोला हमें रेलवे में नौकरी दिलवा दो। एक मंत्री रेलवे के थे, वो वहां आए हुए थे। तो उन्होंने कई मिसाल दी, बोले मेहनत करो भाई। महात्मा गांधी ने मेहनत करी, महात्मा गांधी बन गए। हमने मेहनत करी, हम एमपी बन गए। आप भी मेहनत करो, कई मिसाल दी। तो वजह क्या दुनिया में? हम सोचते हम बन गए, हमने किया। इंसान कुछ कर ही नहीं सकता है, आपसे करवाया जा रहा है। जो करवाना है वो करना पड़ेगा आपको। आप तो एक एक्टर है, आप डायरेक्टर नहीं, आप एक्टर है। इसका डायरेक्शन देने वाला कोई परमात्मा दूसरा है। तो सबको जो है एक्टिंग करवा रहा है, क्या करना है आपको, कहाँ कब करना है, वो सब तय है। इसलिए गीता की बहुत छोटी सी बात है, तो हमारे जीवन में उतारने की बात है कि निमित्त मात्र। आप खड़े रहो खाली, सब काम अपने आप हो जाएगा। खड़े रहना आपका काम है। धर्म का पूरा निचोड़ एक ही बात में है। और अगर हम सोचते हैं सिर पे हम भोजन आते रहे हैं तो हम जीवन भर मर ही जाएंगे, ढोते रहेंगे, लाते रहेंगे, तो कुछ भी नहीं रहा। हमसे पहले लोग आए वो भी यही करते रहे, हमारे बाद दुनिया रहेगी वो भी ऐसे ही करती रहेगी। ना कुछ आज तक हुआ है ना आगे होगा, तो इंसान से होगा ही नहीं। आप एक रोल करने आए हैं, जितने समय को रोल दिया है उतने समय रोल करेंगे। कोई माँ बन के, कोई पत्नी बन के, कोई पिता बन के, कोई पुत्र बन के, सब रोल कर रहे हैं। ये प्रभु की सृष्टि है, वही इसका क्रिएटर है, वही ऑपरेटर है, वही डिस्ट्रॉयर भी है। अंग्रेजी में परमात्मा गॉड कहते हैं।
और हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, तीनों शब्द एक ही हैं। गॉड माने भी जी से क्रिएटर है, ओ से ऑपरेटर है, डी से डिस्ट्रॉयर है। ये परमात्मा का एक संक्षेप सार करना है। तो परमात्मा दुनिया को पैदा करता है और भाई सबको पाल रहा है और भाई सबको नष्ट भी करता है। अभी अभी 4-5 दिन पहले मुझे एक भाई ने फोन किया, बोले हम काशी में गए थे, काशी गए थे। कहा काशी क्यों गए थे? काशी में बाहर खड़े हैं, एक घाट है काशी में, मणकड़ का घाट। वहां बहुत लोग आते हैं मर के। एक बार मैं भी वहां पर गया तो वहां मुर्दों की लाइन नहीं थी, बहुत लंबी लाइन थी मुर्दों की, टोकन बट रहे थे मुर्दों के लिए। क्यों? कि वहां जाने से मुक्ति मिल जाती है, काशी में मरने से मोक्ष मिल जाती है। इतनी चाह इंसान को मोक्ष की है, क्या करेगा मोक्ष का? क्या इस दुनिया में ठीक नहीं लग रहा है? दुनिया ठीक नहीं है इसका मतलब, इसके पार कोई और अच्छी दुनिया है। कुछ भी देखा नहीं है, सब अंधविश्वास की बातें हैं। न काशी में, न मथुरा में, न हरिद्वार में कहीं मरने जीने से किसी को मोक्ष नहीं मिलती है। मोक्ष मिलती है जीते। मोक्ष क्या है? एक बार स्वामी जी ने कहा काशी क्या है? काश्यम प्रकाशते यत्र स काशी, काशी मरण होती। काशी में मरने से मुक्ति मिल जाती है। काशी क्या है? तो कहा जहाँ परमात्मा का प्रकाश हो रहा है उसका नाम काशी है। तो काशी कोई स्थान का नाम नहीं है। ये सब स्थान मनुष्य ने बाद में बनाया है। अब क्यों बनाए हैं? जब कोई चीज प्रसिद्ध हो जाती है तो लोग उसके नाम पे स्थान बना लेते हैं। चाहे अयोध्या है, काशी है या हरिद्वार है। पहले ये अक्षर प्रसिद्ध हुए, उसके बाद उनके नाम पे शहर बस गए। बड़ी भाई दुनिया में चर्चा है सुख और शांति की, कि मोक्ष में हमें शांति मिलती है। शांति क्या है? आजकल एक बड़ा भारी एक मोबाइल पर ट्रेड चल रहा है मीडिया पे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ध्यान कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री योगी जी एक ध्यान करने गए हैं। और कहाँ गए हैं? कन्याकुमारी जगह है एक, कभी वहाँ विवेकानंद गए थे, उनके नाम पे स्थान बना हुआ, उनका फोटो छपा है, चादर ओढ़े बैठे पड़े हैं, आंख बंद करे बैठे हैं। एक महात्मा ने को डिबेट किया और कहा ध्यान करने के लिए वहां जाने की क्या जरूरत है? ध्यान तो सब जगह हो सकता है। अब उनसे कौन पूछे कि ध्यान कैसे कर रहे हैं? ध्यान कैसे कर सकते हैं जो चीज आपने देखी ही नहीं है? कोई कहेगा परमात्मा का ध्यान करो, तो परमात्मा में देखा ही नहीं है। जिसको आपने देखा नहीं है उसका आप ध्यान कर ही नहीं सकते, होगा ही नहीं। तो ध्यान क्या है? काश मन को खाली करने का नाम ध्यान है। मन खाली कैसे करके होता? शायद उन्हें इस बात का ज्ञान होता कि मन कैसे खाली होता है और ध्यान क्या है। दुनिया भर में ये करने की जरूरत नहीं थी। ये वजह क्या है कि इंसान चाहता है कि धर्म वो है उसको लोग देखें, दुनिया देखे कि हम धर्म कर रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं, दुनिया देखे कि हम मंदिर में जा रहे हैं। हम ध्यान कर रहे हैं तो दुनिया देखे हम ध्यान कर रहे हैं। मेरे स्वामी जी ने बहुत छोटी सी बात कही, केवल 2 शब्दों की बात थी। एक बार स्वामी जी बैठे हुए थे। अब संत की अपनी मौज होती है कि मौज में क्या बात है। बोले नेमचंद धर्म तो व्यक्तिगत है। मेरा नाम लिया, बोले नेमचंद धर्म तो व्यक्तिगत है।
अब बहुत छोटी सी बात है, इसमें दो ही शब्द है कि धर्म वो नहीं है कि लोग जानते हैं। कि हम सोचते धर्म वो है, वो सब लोग जानते हैं। बहुत लोग आए, अरे बहुत बड़ा भंडारा हो गया, बहुत बड़ा धर्म हो गया। कहा धर्म वो है वो व्यक्तिगत है, उसको आप ही जानते हैं, कोई नहीं जानता है कि आपकी क्या हालत है। तो ध्यान क्या है? ध्यान एकांत में हो जाना, दुनिया से अलग हो जाना। और ये क्रिया कोई इतनी आसान नहीं है। कहीं मंदिर में बैठ जाएंगे आप, कपड़ा ओढ़ लेंगे आप, ध्यान हो जाएगा। हाँ, भले ही लोग समझ रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, हम भी जानते हैं कि लोग जाने कि हम धर्म कर रहे हैं। यही दुनिया में बड़ी दिक्कत है। धर्म में सबके सामने एक समस्या है, हम चाहते हैं कि हम जो करें उसको देखें, दान करें, पुण्य करें, ध्यान करें, सब देखें। लेकिन धर्म वो है जो कोई नहीं देखता है, कोई जानता भी नहीं है, कोई जान भी नहीं सकता है। क्यों नहीं जान सकता है? हमारे परिवार में मैं और मेरी पत्नी दो ही व्यक्ति थे। बहुत दिनों पहले की बात है, जब मैंने नामदान लिया तो बड़ी बेचैनी हो गई, बड़ा लगाव गुरु से और बड़ी चाह, बड़ा उत्साह भजन करने के लिए। घर में हम दो ही प्राणी थे। सर्दी में रात में 11 बजे उठ जाता और जंगलों में चले जाता, 4 बजे 5 बजे तक उठ गया था। तो मेरी पत्नी को भी मालूम नहीं मैं कहाँ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत दिनों के बाद जानकारी हुई कि मैं कहीं रात में चला जाता। तो वजह ये कि धर्म वो नहीं है, संसार को दिखा रहे हैं। धर्म आपके अंदर है। जब ध्यान लगाएंगे आप तो एकांत में हो जाएंगे, दुनिया से अलग हो जाएंगे। वही एक मोक्ष का रास्ता है, और कहीं किसी को मोक्ष ना मिला है, ना मिलेगा, ना मिल सकता है। यही एक रास्ता है। ध्यान के द्वारा हम अपना ध्यान नाम का है। हम दुनिया में ध्यान से ही फंसे हैं। हम नहीं कर रहे हैं तो भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं सो रहे हैं तो भी खेत जोत रहे हैं, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो रात में एक काम कर रहे हैं। लोग रात भर वही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। एक और संत बस सिखाता है, दुनिया के सारे काम करते हुए दुनिया से हम अलग रह सकते हैं। बड़ी कहानियां इसके बारे में कई लोगों ने बार बार वो कहानियां सुनाई जाए, फिर उसका मतलब नहीं। एक ही मतलब है, तो प्रभु की आवाज जो आपके अंदर है, जब वो प्रकट हो जाती है तो आवाज हमारे ध्यान को अपनी ओर लगा रखती है। दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या ठीक है क्या गलत है, तो अपने आप चलता रहता है। तो बहुत छोटी सी बात है धर्म की, और सारी बातें इसी में शामिल है। ध्यान नाम अपने आप को संसार से अलग करने का है। ध्यान उस आवाज को सुनने का नाम है, उस आवाज में ध्यान देने का नाम ध्यान है। शेष कोई ध्यान नहीं है, नहीं हो सकता है। वो आवाज हमें सही से ऊपर ले आती है। जैसे घी या मक्खन जो है वो दूध में दही में मिला होता है, तो उसको मत्थे ऊपर ले आते हैं तो वो डूबता नहीं, ऊपर ही रहता है। तो ध्यान जब एक बार करेगा, साधना के द्वारा ध्यान ऊपर आता है, तो उसे आप डुबा नहीं सकते हैं। कहा बच्चे सब एक ही तरह है, मलक के बच्चे और बच्चे मुर्गी के एक जैसे होते हैं। लेकिन फर्क ये है, मलक के बच्चे को फेंकोगे तो वो तैर जाएगा, और मुर्गी के बच्चों को फेंकोगे डूब जाएगा। सब इंसान दुनिया में एक ही तरह है, कोई बाहरी बदलाव नहीं है। बदलाव इतना जरूर है, किसी का जब अंत समय आता है तो आवाज हमारे ध्यान को अपनी ओर खींच लेती है, और कोई दुनिया में रास्ता ही नहीं है। आप लाख उपाय करें,
जाते समय बड़ी बेचैनी होती है, ये छूटा वो छूटा, ये मेरा वो मेरा, कैसे करें क्या जाएं कहाँ जाएंगे। तो संत मत या धर्म एक फैसला करता है कि मर के कहाँ जाना है, कैसे मरना है। ये विज्ञान है मरने का, जीने का विज्ञान नहीं है। का धर्म हमें मरना सिखाता है, लोग जीने के पीछे पड़े हैं, अच्छा जिए अच्छा जिए। अरे अच्छा बुरा कोई जी नहीं सकता, संसार में जीना क्या है, संसार ऐसे ही रहा ऐसे ही रहेगा। तो कहा जो मरने की विद्या है हमें धर्म सिखाता है। विद्या है योग, योग का मतलब है अपने आप को परमात्मा से जोड़ना। परमात्मा किसी ने देखा नहीं है, कैसा है, जितने भी उसके रूप हैं वो सब कल्पना से बना है। अब कल्पना क्या होती है, अभी अभी हमारे यहाँ राम का रामायण का बहुत जोर है। अब किसी की उम्र अगर 50-60 साल की है और जो 60 साल पहले राम की फोटो लाएंगे आप, तो ऐसी फोटो नहीं थी वो जैसी आजकल है। टीवी पे धारावाहिक दिखाया और जो अरुण गोविल थे उन्होंने राम का रोल निभाया। जितनी मूर्तियां हैं उन सब राम के रूप में बनाई गई, वो सेम कॉपी अरुण गोविल की है। लेकिन देखा नहीं है राम कैसे होते हैं। बहुत पहले चले जाओ, सीता जी को, दुर्गा जी को या लक्ष्मी जी की फोटो लाओ, तो पहले फोटो होते थे चुन्नी ओढ़े हुए और लहंगा पहने हुए। क्यों कि पहले की बहनें माता लहंगा पहनती थी, चुन्नी ओढ़ती थी, तो वैसे ही फोटो बनाए गए थे। अब फोटो हो गए उनके सुस्त ब्लाउज में साड़ी में, तो सीता जी बदल गई या राधा बदल गई, उन्हें बदलाव कैसे हो गया। जैसा इंसान है और हो सकता है आगे आने वाले समय में उनका भी जींस पैंट में फोटो बन जाए। जितनी सारी बातें हैं परमात्मा की सब कल्पना की चीजें हैं। अब कोई कहता है राम काल्पनिक है, झगड़ा हो जाता है। ये बात तो सही है कि राम काल्पनिक नहीं है, ये राम काल्पनिक है तुम पेश कर रहे हो। जब देखा नहीं है परमात्मा को तो सारी बातें मनुष्य चीजें आसपास होती है अपने नहीं कल्पना कर लेता है, वैसी बना लेता है। मैंने एक बहुत पहले एक कहानी सुनी थी। एक पंडित जी थे, बड़े गरीब थे, वो बाहर चले गए नौकरी करने, घर में उनकी पत्नी रह गई। बहुत दिनों जाके दूर जाके उन्हें कहीं नौकरी लग गई, तो बहुत दिनों बाद उनके गांव का उनके शहर का एक व्यापारी वहां पहुंच गया। तो जान पहचान हुई, पंडित जी को मिला, तो उन दिनों जाने आने के साधन थे ही नहीं, जहाँ चले गए तो वहां चले ही गए। अब घर पे कैसे भेजे, ना कोरियर था ना मनी ऑर्डर था, व्यवस्था नहीं थी। तो व्यापारी से उन्होंने कहा अरे देखो 2 असरफी ले जाओ और हमारी पत्नी को दे दियो, हम आएंगे तो बोलेंगे। अब वो व्यापारी था चालाक, आया, उसने कहा कौन से जो है मालूम है किसी को कौन सी असरफी दी कौन सी। उसने 2 असरफी कहते हैं सोने की मोहर सिक्का होता है, तो उसने 2 लोहे के सिक्के बनवा लिए और वो जाके दे आया। लो तुम्हारे पंडित जी बाहर में थे, उन्होंने जी भेजा। अब वो लिया, उन्होंने रख लिया, दुकान में बेचने गई, वो लोहा था बिका ही नहीं। जरी बड़ी गरीबी में बहुत समय काटा, बहुत उम्र काटी। अब लौट के आया पंडित जी कई साल के बाद में, देखा घर में बहुत बुरा हाल है। तो उनसे कहा अरे हमने फला व्यापारी के हाथ 2 असरफी भेजी थी, बोले हाँ वो दे तो गए हैं, रखी है, देखें तो वो लाके लोहे के सिक्के दिखा दिए। अरे बोले ये असरफी थोड़े ही है, नहीं तो वो दे गए थे। अब जब आदमी झूठ बोलता है, बोली पेशबंदी कर लेता है,
उसने सारी व्यवस्था बना रखी थी। पहले कोई नौबत आएगी तो कौन गवाही देगा, कौन क्या होगा, सारा इंतजाम पहले कर लिया था। आप पंडित जी गए सेठ जी के पास, सेठ जी और सर भी हमने तुम्हें दी थी। बोले हमें क्या मालूम, तुमने हमें दी, भैया अपने दिए आए थे, हमें नहीं मालूम क्या दिया करें। अब बात बड़ी झगड़े में हो गई, मुकदमा चला। तो पहले कोर्ट जो है राजा का कोर्ट है, कोर्ट लोग बाहर गए तो कहा पंडित जी से बताओ क्या मामला है। बोले महाराज हम बहुत दूर जाके नौकरी करते हैं, लाला जी वहां पहुंच गए, हमने 2 सर्विस होने की दी थी इनके लिए कि हमारे घर दे देना, और ये आए घर है तो ये सर भी देखिए लोहे के टुकड़े दे आए। तूने बुलाया लाला जी को, बोला लाला जी बोले हाँ पंडित जी ने हमें दिए सर भी, और जैसी दी वैसी हम दिया है, हमने देखी नहीं खोल के क्या असली है नकली है क्या नहीं क्या। तो बड़ा झगड़ा हुआ, फैसला होने में ना आवे। तो पुरानी कहानी है, कहते हैं कोई जब फैसला नहीं होता था तो बर्दिया करते थे फैसला। बर्दिया मतलब गाय बैल चलाने वाले। तो जब फैसला वो राय से हुआ नहीं तो उनके पास बैठे, जाओ वहां जाओ। अब जंगल में लोग पहुंच गए, बर्दिया बहुत चला आते, उन्होंने सब लोग बुलाया। अब कहा बताओ क्या बात है। बोले हमारी असर भी हमने दी थी पनताने के लिए, हम लाला जी ले गए नदी में। लाला को बुलाया, मेरे असर भी हम लाए थे और हम घर के देखे आए। कोई था सामने, बोले हम 2 आदमी थे, 2 गवाही मौजूद है। कौन गवाह है? उन्हें तो फला प्रजापति कुमार क्या कर रहे थे वहां, वो बर्तन बेच रहे थे। पहले घरों में सब बर्तन मिट्टी के हुआ करते थे, और ये तेल बेचने वाले थे, वो तेल बेच रहे थे। दोनों गवाह उन्होंने पक्के कर लिए, और दोनों गवाह बुलाया उन्होंने, बुलाओ तो तुम्हारे सामने दिए, बोले हमारे सामने दिए। बोले जाओ वहां जाओ पेड़ के आगे, और जैसी दिए वैसी बना के ले आओ, मिट्टी ले जाओ, जैसे दिए वैसी बना के ले आओ। अब जब वो वहां गए, अब आदमी जहाँ रहता है वैसे होता है। तो कुम्हार थे तो चाक चलाते, चाक होता है गोल पहिया, एक डंडा और एक चाक। तो उनके मन में ख्याल आया कि असर भी 2 थी, इसका मतलब एक चाक की तरह हो, डंडा की तरह होगी। तो एक उन्होंने चपटी बना दी, एक डंडा बना दिया लंबा सा, लगे रहते। बोले हाँ बैठ जाओ, ठीक है नहीं बैठ जाओ। अब दूसरे बुलाया, तुम क्या कर रहे थे भाई? हम तेल बेच रहे थे, जाओ तुम 2 बना के लाओ। अब जिस माहौल में डला पड़ा आदमी, उसको वही बातें याद होती है। तो पहले तेल जो कोलू से बनाते थे, अब वो गए तो लाड़ बना लाए, पाड़ बना लाए, लगे बाहर रख दे। तो समझ लिया उन्हें जगह बात में झूठे। अब लाड़ा से कहा कि जाओ तुम बना के लाओ, पंडित जी कहा जाओ तुम बना के लाओ। तो पंडित जी गए, उन्होंने 2-4 साल पहले दी थी, थोड़ी बहुत जो है आकार में छोटी बड़ी हो लगे बना के रख दी। अब लाला थे बहुत चालाक, जाओ तुम बना के लाओ। अब लाला ने सोचा तो 2 मोहरे उसने अपने पगड़ी में बांध रखी थी, वो ले गया और सेम वैसी मोहरे छाप दी, मिट्टी में वैसी मोहर छाप दी, लग दे दी। तुमने पहचान लिया दोनों गवाह झूठे हैं, अब इस लाला पे मोहर है। तो वजह ये कहानी ये नहीं है, जब हम किसी कल्पना करते हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस कल्पना में रहते हैं, ऐसे लोगों ने परमात्मा ये कल्पना की है, देखा नहीं है, कल्पना की है, पढ़ के लिख के सुन के और आज हम उसी को मान रहे हैं। वो ध्यान की वस्तु नहीं हो सकती। संत क्या कहते हैं, कई बार लोगों ने महाराज जी से कहा हम किसका ध्यान करें, हम आपका ध्यान करें। तो महाराज जी बोले मैंने कब कहा तुम मेरा ध्यान करो। हाँ बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी गहरी बात कही महाराज जी ने। बोले तुम मेरा ध्यान कर भी नहीं सकते,
तुम मेरा ध्यान कर भी नहीं सकते। कि जब हम संत का ध्यान करते हैं, कभी आजू कभी बाजू, कभी हाथ कभी पैर, जो का क्यों संत को हम ध्यान में नहीं ले सकते। हमारे माता पिता हैं या और लोग हैं, 10-20 साल पहले दुनिया से चले गए हैं, तो आज जब भी कोई बात याद आती है तो हूबहू वो जैसे थे, क्या पहनते थे, यानी एक एक बाल, नाक, मुंह, आँख, सब चेहरा वैसा हमारे सामने होता है। हमने बहुत बार देखा कि हम बहुत दिनों स्वामी जी के पास रहे, हम बड़ी कोशिश की, आए घर से हम भजन पे बैठे, ध्यान पे बैठे, तो गुरु का चेहरा आपके आंखों में नहीं आ सकता। दुनिया में संत की एक पहचान है, हम गले बांध लो, धोखा ही नहीं आएगा। संत वो नहीं है जो हमारे ध्यान में आता है। संत ध्यान से परे की चीज है। संत कहाँ मिलता है? जब हम आज्ञा चक्र से आगे जाते हैं, ज्ञान से आगे जाते हैं, तो कहा है तुरिया पद, या पहले सुन कहा है वहां एक प्रकाश हो रहा है। उस प्रकाश में जो शकल होती है वो संत की होती है। दुनिया में संत कहाँ काम कर रहा है? कोई संत में विज्ञान है, उनको धोखा नहीं है, लेकिन धोखा क्यों खाते हैं कि हम सुनाई वालों में विश्वास करते हैं। हाँ, सुनाने वाले ऐसे हैं तो ऐसी बातें सुनाते हैं कि लोग समझे कि हम ही परमात्मा। बहुत सी बातें हैं। बहुत दिन पहले हमारे एक मित्र थे भाई सियाराम जी दुर्गा, बहुत पुराने सिस्टे महाराज जी के। मुझे याद है जब उन्होंने भैया जी को बनाया स्वामी जी ने, तो सबसे पहले व्यक्ति थे। बोले कि मुझे तो बरसों से मालूम था, मुझे बरसों से मालूम था कि महाराज जी कह रहे थे मैं बच्चे में काम करूंगा। बरसों पहले मालूम था। ऐसी बात क्यों कही कि लोग ये समझ ले कि हम बड़े अनुभवी हैं, हमें उनका दर्शन होता है। एक बात को बड़ी प्रकार सोच ले। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक विश्व प्रताप जी है, 20 साल में एक गांव है, सात पिपरा गांव के हैं, वो यहाँ आए। कई बार मुझसे बात हुई। बोले मैंने प्रार्थना की स्वामी जी से भैया जी को भेज दो, तो जिस दिन मैंने कहा उस दिन ही भैया जी का फोन आ गया। अरे एक महीने बाद भैया जी आ गए। मेरी बात महाराज जी ने मान ली। बड़ा लोगों का असर होगा, कह रहे भाई ये बहुत पुजारी है, बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े भक्त हैं, इनकी बात स्वामी से होती है। एक बीमारी है, एक बीमारी क्यों लगाई है हमने? झूठे मान सम्मान में लोग माने हाँ ये तो साहब बड़े ऊंचे इनकी व्यक्ति है। बाद में क्या हुआ, भैया जी ने उनको ही निकाल दिया, उन्हें आश्रम से निकाल दिया, और अब वो दीदी और मनोज के साथ में रह रहे हैं। कई बार फोन करते हैं कि बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई। बात दुनिया में ये है कि धर्म तो सीधे लोगों का रास्ता है, बहुत सीधे और सच्चे लोगों का रास्ता धर्म है। लेकिन दुख की बात यह है कि चूहे बिल खोदते हैं और सांप बिल में रहते हैं। चूहे बिल को खोदते हैं, कोई सांप बिल नहीं खोदता है। सांप से बिल खोदा भी नहीं जाएगा, बिल्कुल चूहे ही खोदते हैं, और सांप उसके चूहों को खाते हैं, बिल में कलर देते हैं। धर्म में ऐसा ही हो रहा है। जितने धर्म स्थान है वो किसी उन्होंने नहीं बनाए हैं जो बना रहे हैं। कोई धर्म स्थान, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, वाले नहीं, किसी ने नहीं बनाया है जो लोग बना रहे हैं।
जो बनाने वाले हैं अभी अभी 1 महीना पहले की बात है, हमारे एक भाई है खमरिया से आए हैं एम प्रकाश जी। उन्होंने बताया कि अलग में भी चुनाव हुआ हमारा 1 महीना पहले। एक भाई है खमरिया में छनलाल जी, उनकी कहीं ड्यूटी लगी हुई होमगार्ड में, वो पहुंचे सनीला। तो उन्हें बड़ा अभिमान था, कह रहे हमारे गुरु जी का आश्रम है, तुम भी चलो आश्रम में जाके रहेंगे। होता ही है भाई। तो सनीला के आसपास कहीं ड्यूटी थी, मैं कहा हम यहाँ क्यों रहे हैं, हम तो आश्रम में रात काट देंगे, सुबह ड्यूटी पे आ जाएंगे। हम तो बड़ा आश्रम पहुंच गए। तुम्हारा गेट पे ही रोक लिया, कौन हो कहां से आया, नाम बताया, अंदर खबर गई। जो लोग अंदर थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई आ जाएंगे। अब रात की बात कहाँ जाए क्या करें, बड़े परेशान हुए। बतेरा कहा, बड़े खुशामद की, लेकिन उन्हें अंदर जाने को नहीं मिला। अब कोई नहीं जानता है, उसी खमरिया गांव के लोगों ने जब शुरुआत हुई सनीला की, तो स्वामी जी को रिक्शा से चलाया। पहले आश्रम में गाड़ी नहीं थी, रिक्शा ही था। तो खमरिया गांव सुबह में रहे हैं, बड़ी सेवा की रात दिन। अब बचे क्या है, जो लोग वहां रह रहे हैं उन्हें मालूम ही नहीं है किसने बनाया, कहाँ क्या हुआ। उस आश्रम पे नहीं रहेंगे। बरेली में हमारा आश्रम है, स्वामी जी ने बरेली में जगह ली। एक हमारे भाई थे इस गालुजिया गांव में, वो बड़े ज्ञानी जी के भक्त थे, बड़े प्रेमी थे। हर महीना उनको बुलाते थे, सत्संग करवाते हर महीना। और सेवा के अलावा खेती वाले आदमी थे, तो घर से गन्ना है, मिठाई है, तेल है, चावल गेहूं है, सब वहां बेचते थे। पूरा घर उनका दिया हुआ ही खाना खाता। बड़े खुश थे कि हमारी सेवा आश्रम में लग रही है, आश्रम हमारा अपना घर है। एक दिन ऐसा हुआ, बरेली में गए, वो ठंड की थी और 4-5 लोग गांव के साथ में थे। अंधेरा हो गया, कोई रास्ता था ही रात में आने का, तो कहा रात है काट लेते हैं। तो गांव वाले लोग थे, बोले चलो भाई हमारी एक जान बचाना, वहां चल रहा है। अरे बोले कहाँ जान बचाना, आश्रम में चल रहा है। हमारे गुरु जी हैं, गुरु जी का आश्रम बहुत बड़ा है, वहां बड़े कमरे हैं, बड़ा आराम है। उन्हें उम्मीद थी कि हम तो 8 महीने सेवा दे रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं। वो वहां चले गए। अब जब वहां पर गए तो आश्रम में उन्हें घुसने नहीं दिया। घुस भी गए, पर्ची लिख के आ गई कि स्वामी जी का आदेश है यहाँ पर रात में रुकना मना है। अब वो बड़े परेशान, गांव के लोग साथ में हैं, गुरु की बड़ी बदनामी होगी। तो जब गुरु से प्रेम होता है, लगता है गुरु की बदनामी ना हो, तो उन्होंने कहा भाई खाना हम खाएंगे अपना होटल पे, हमारी रात काटना चाहते हैं। तो भी उस आश्रम में रात काटने को नहीं मिली, गर्द दिए निकाल दिए गए वहां से। और ठंड की रात उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस शहर में काटी। एक कहानी, बहुत सारी बातें ऐसी इसलिए है, ये संस्थान, ये आश्रम जिन्होंने बनाया है वो उनमें नहीं रह पाते हैं। वहां जिनका कब्जा होता है उन्होंने कभी उनको बनाया, छुआ भी नहीं हुआ। बहुत सारी कहानियां याद है ऐसे। आज जो लोग रह रहे हैं भोजीपुरा में, भोजीपुरा आश्रम हमारे स्वामी जी का है। मुझे याद है जब हम शुरू में वहां पर गए, पहले ही दिन एक रेता की गाड़ी आई, गाड़ी ले आया बहुत बड़ी। गाड़ी रास्ते में अटक गई, रास्ता बंद हो गया। अब कौन रेता हटाएगा, कैसे क्या होगा। तो गांव जाफरा के लोगों ने, लड़कियों ने, लड़कों ने जाके उस रास्ते को हटाया, बड़ी बात से आगे।
और यही सब लोग जो आज बाहर रह रहे हैं उनका नाम तो लेना अच्छा नहीं है, कौन है कौन नहीं है। किसी ने तिनका भी उठा के यहाँ से आने रखा हुआ उल्टी और मुझे मजाक उड़ाते हैं। तो वजह क्या है कि धर्म के दो स्वरूप हैं। ये जो बाहर हमें धर्म के स्थान दिखाई दे रहे हैं किसी के हुए जाए, कहानी एक की नहीं है, सबका हाल ऐसा ही होगा। लगभग लगभग सबका हाल ये है, हम लोग चूहे की तरह बिल तो खोज सकते हैं लेकिन बिल में रह नहीं सकते। हमारा जीवन सबका ऐसा ही होगा। मैंने एक कहानी नहीं है, सब महात्माओं कहानी ऐसी मिलेंगी। दूसरा धर्म का वो स्वरूप है जो आपका अपना मामला है, जो व्यक्तिगत है, उसका संबंध किसी आश्रम से है न किसी व्यक्ति से है। वास्तव में वही धर्म है जो आपका व्यक्तिगत व्यवस्था है। शेष सारे ताम जाम व्यवस्था धर्म नहीं होती। व्यवस्था बनाना अलग चीज है, धर्म बनाना अलग चीज है। तो मेरी आपसे बड़ी प्रार्थना है। प्रार्थना इसलिए है कि बड़ी मुश्किल से यहाँ आना होता है। बड़ी मुश्किल इसलिए कि पहली बार समय ही नहीं किसी को है। समय की बड़ी कीमत है। अब समय भी है तो बहुत जगह जाने को है। यहाँ से बड़ी बेहतर जगह है जहाँ जा सकते हैं। यहाँ तो लोग बड़ी मुश्किल से जाएंगे, मेरे खास प्रेम होगा तो जाएंगे। मेरा भी काफी उम्र हो गई, अब जाने का समय आ चुका है। तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि धर्म व्यक्तिगत है, धर्म आपका अपना है। धर्म वो है जो आपने अनुभव किया है, धर्म वो है जो आपने आवाज सुनी है, धर्म वो है जो गुरु से आपका प्यार है। यही बातें काम में आएंगी। शेषना आसन किसी को मिले हैं ना हो गए। दुनिया में रह करके हम निमित्त मात्र बने हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो परमात्मा कर रहा है वही हो रहा है। छोटी सी बात को अगर हम गांठ बांध लेंगे जीवन में कहीं परेशान नहीं होंगे। मैंने कहा अगर मैं सुनाऊं अपनी कहानी तो बड़ा संघर्ष का जीवन रहा है मेरा। 5 साल की उम्र से ही आज 70 साल की उम्र हो गई, संघर्ष ही करते हैं। कभी एक मिनट को भी मेरे मन में दुख नहीं हुआ, कभी कोई दुख नहीं है। मैं था नवाबगंज में, आश्रम बना, बड़ी मुश्किल से आश्रम बनाया और मैं रोड़े कूट रहा था। स्वामी जी का फोन आया कि आश्रम बेच दो, आश्रम बेच दो। रात भर मैंने बड़ी मेहनत की और सवेरे वो आश्रम बेच दिया। मैं सोचूं कि अरे क्या किया मैंने, 10 साल यहाँ काटे, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। यही गीता है और यही आपके जीवन का रहस्य है। ये बच्चे, ये दुनिया आपकी नहीं है, आप केवल कर्तव्य निर्वहन कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी निभा सकते हो। जिसकी जिसके प्रति ड्यूटी है पूरी कर रहे हैं, इसको हंसी खुशी पूरी करिए और अंत समय आने पर उस गुरु के साथ रह करके खुशी खुशी अपने घर जाइए। खुशी खुशी का मतलब ये होता है दुनिया में आज तक कोई खुशी से नहीं गया है, लेकिन मेरा आपको वरदान है, आशीर्वाद है, आप जब भी दुनिया से जाओगे कोई दुख आपको नहीं होगा। इस जगह बैठ करके मैं कुछ नहीं दे सकता, आपको इतनी बात मैं भी कह सकता हूँ, जब किसी का अंत समय आएगा कोई दुख आपको संसार में जाने का नहीं होगा। स्वामी जी आपके सामने आएंगे, वो आवाज सुनाई देगी, आवाज को सुन करके हमारी आत्मा जिसकी आवाज है उसी के साथ चली जाती है, उससे मिल जाती है। यही मोक्ष का रास्ता है, दूसरा और कोई मोक्ष नहीं है।
वो तरीका है नहीं, एक ही तरीका है कि हमारी आत्मा शरीर छोड़ते वक्त जिसकी याद करती है, जिस रूप में जाती है, वहीं जन्म मिल जाता है। तो मरते समय जहाँ जहाँ ध्यान रहा है वहाँ वहाँ लोगों को आना पड़ा है। आपका ध्यान दुनिया में ना रहे, इसीलिए नाम दान है, भजन है, गुरु है और धर्म की वो आवाज है। परमात्मा की आवाज इतनी सुंदर और मधुर है कि वह हमारे ध्यान को ऊपर लेके चलती है। जब ध्यान ऊपर आता है, दुनिया की कोई बात आपको याद नहीं आती है। आराम से आप संसार में रहेंगे और आराम से आप चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए। बोलिए स्वामी जी महाराज। बातें बहुत सारी कहने को है, लेकिन नहीं कही जा सकती, बड़ी परेशानी है। अब लंगर तैयार है, मैं हीरा कली की ओर से लंगर का इंतजार सब लोग आराम से लंगर ले लेंगे। किसी को नाम दान लेना होगा